हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घर में बहू आ रही है तो नौकरानी की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के समय पर रवीना बाहर से घर पहुंची। घर आकर अपनी सास मनीषा जी से पूछी, माँ खाना क्या बनाना है। मनीषा जी कही, एक रसेदार मतलब ग्रेवी वाली सब्जी बना लो, रोटी बना लो और थोड़ा खीर बना लो। रवीना कही, माँ दिन का सब्जी बहुत रखा हुआ है, रोटी भी तो है, दो चार और ताज़ी रोटी उतार लेती हूँ तो हो जाएगा। मनीषा जी बोली कि बहू सब्जी थोड़ा बना ही लो, दिन की सब्जी शाम को भी खाने का मन नहीं करता और दिन की सब्जी भी ज़्यादा नहीं है। हम दोनों सास बहू दिन की रोटी खा लेंगे और तेरे ससुर और तेरे पति को ताज़ी रोटी दे देंगे। रवीना बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत थकावट लग रहा है, मेरे से इतना काम नहीं होगा, मैं 4 रोटी उतार देती हूँ और उससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर पाऊंगी। कहकर रवीना किचन चली गई। मनीषा जी को थोड़ा बहुत बुरा लगा और थोड़ा अजीब भी, क्योंकि उसकी बहू रवीना बहुत प्यारी थी, बहुत सुशील थी, कुछ भी बोलो बहुत अच्छे से सुनती थी और आगे बढ़कर नया नया खाना बनाना और काम करने का बोलती भी थी। उसे घर की साफ सफाई करना, अच्छे से घर जमा कर रखना, सजा कर रखना, खाने में नई नई वैरायटी का खाना बनाने का बहुत शौक था। फिर अपनी सास ससुर का सेवा करना, अच्छे से बोल बातचीत करना, मतलब बहुत अच्छे से रहती थी। जब से वह शादी कर आई थी हमेशा से सास सास से बनकर रह रही थी। आज उसने मनीषा जी के मुंह पर मना कर दी। मनीषा जी को थोड़ा अजीब लगा, फिर सोची हो सकता है कि थोड़ा गुस्सा हो, थोड़ी नाराज हो या सही में थक गई हो या तबीयत ठीक नहीं हो। मनीषा जी कुछ कही नहीं और उधर रवीना 4-5 रोटी ताज़ा उतार कर खाना डाइनिंग टेबल में लगा दी। रवीना, ससुर जी, रवीना के पति, सास चारों खाना खाने साथ में बैठ गए। खाना खाकर रवीना किचन समेटकर अपने कमरे में जाने को हुई तो अपने सासू जी को कही कि माँ मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मनीषा जी कही कि बहू कल हम लोग छत की साफ सफाई कर लेते हैं, बहुत दिन से छत की सफाई नहीं हुई है तो बहुत गंदा हो गया है। रवीना कही, नहीं माँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना काम मेरे से होता नहीं है। इतना कहकर वापस अपने कमरे की ओर चली गई। मनीषा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि 2 महीना पहले आए उसकी जो बहू थी वही आज है क्या। जो बहू इतना प्यार से उसके साथ रह रही थी वह सच्चाई थी, या जो अभी अभी अपनी बहू में जो बदलाव आ रहा है वह सच्चाई है। बहू का असली रूप क्या था। प्यारी संस्कारी सुशील रवीना की यह सच्चाई है, या जो अभी हर बात को ना कर देने वाली रवीना की यह सच्चाई है। मनीषा जी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया। बहू रवीना के जाने के बाद मनीषा जी घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाई तो देखी कि मनीषा जी की बहन सुषमा जी का फ़ोन है। मनीषा जी ने अपनी बहन का फ़ोन उठाई तो थोड़ी दबी सी आवाज़ में चिंता और रूखापन थी। सुषमा जी कही, क्या बात है, आज तेरी आवाज़ में वह खनक नहीं है जैसे हमेशा रहा करता था। क्या हुआ, कुछ उदास है क्या। मनीषा जी अपनी बहू के व्यवहार में आए बदलाव को बताई कि मेरी बहू ने ऐसा किया। 2 महीना से जो मेरी बहू इतनी प्यारी थी, इतनी सुशील थी, मैं अपनी भाग में इतरा रही थी कि मुझे इतनी प्यारी बहू मिली, उसका असली रूप तो यह है। सुषमा जी भी शादी में आई थी तो उसने रवीना को देखी थी और उससे बात की थी। 3-4 दिनों में वह इतना जरूर समझ गई थी कि रवीना बहुत ही प्यारी और समझदार और सुलझी हुई लड़की है। अचानक से उसके व्यवहार में आए बदलाव को सुन उन्हें कुछ खटक रहा था, लेकिन बिना जाने समझे वह क्या बोले। चुपचाप मनीषा जी की बात सुनते रही। साथ ही मनीषा जी को ही थोड़ी समझाई कि बहन, आज के ज़माने में घर परिवार बेटा बहू को साथ लेकर चलना भी बहुत बड़ी बात है। जब सास बन जाओ तो एक आंख एक कान बंद कर लेना चाहिए। फिलहाल कुछ भी हो, उसके व्यवहार में बदलाव आया है तो उसको देखो समझो, बात को बढ़ाने की जगह बात को सुलझाने का कोशिश करो। अभी किसी बात का तमाशा करना ठीक नहीं है, नहीं तो बेटा से हाथ धो बैठेगी। मनीषा जी को पता नहीं कितना समझा कि नहीं समझा, लेकिन उन्होंने शांत रहने का ही फैसला किया। वह भी सोची, चलो समझते हैं कि क्या चल रहा है। ऐसे ही दिन चल रहा था। रवीना अपनी पसंद के और अपने हिसाब से काम कर रही थी। अगर मनीषा जी कुछ बोलती या कुछ काम करने को कहती, वह उसे टाल देती या फिर अपने हिसाब से कर लेती। वह पहले जैसे नहीं रही थी। मनीषा जी अपनी हर एक बात को अपनी बहन सुषमा जी से शेयर कर रही थी। सुषमा जी भी हर बात सुन रही थी और अपनी बहन मनीषा जी को थोड़ा धैर्य रखने को कह रही थी। लेकिन लगभग 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद एक दिन मनीषा जी अपनी बहन सुषमा जी से बात कर रही थी। अपने कमरे में लेट कर कान में ईयरफोन लगाकर बात कर रही थी। तभी
रवीना उनके कमरे में के सामने से निकली। मनीषा जी रवीना को आवाज़ देकर बुलाई और कही कि बेटा 2 दिन बाद घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम हॉल की सफाई कर लो, हॉल के सोफे के कवर को बदल देना। खाने में हम लोग 2 तरह की सब्जी, मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी, पापड़, चटनी और सलाद जैसी चीज़ कर लेंगे। रवीना बोली कितने लोग आ रहे हैं? मनीषा जी कही कि मेरे स्कूल के सारे टीचर और बाहर के कुछ और दोस्त आ रहे हैं। रवीना बोली माँ, आपको पहले बोलना चाहिए था, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मेरे से इतना काम होता नहीं है। अब आपने घर में मेहमान को बुला ही लिया है तो भाई इतना खाना बनाने की जगह पर हम लोग मार्केट में सब्जी मिठाई मंगा लेंगे और घर में पूरी चटनी सलाद बना लेंगे। मनीषा जी पूरी जिंदगी एक एक पैसा दबा दबा कर चली थी, एकदम से उनका दिमाग ठंडा हो गया। बोली बहू कैसी बातें कर रहे हो, इतना लोगों के लिए कितनी सब्जी मंगानी पड़ेगी, कितनी मिठाइयाँ मंगानी पड़ेगी? जो पैसा बाहर में हम लगा रहे हैं सब्जी और मिठाइयाँ मंगाने में, कम से कम 2-2.5 हज़ार लग जाएंगे। अगर वही चीज़ घर पर बना लेंगे तो 250 के सम्मान में इतना सारे लोगों का खाना बन जाएगा। लेकिन बनाएगा कौन और इतनी मेहनत क्यों करना? और दूसरी बात है कि मेरे से होता ही नहीं है तो मैं क्यों करूं? रवीना बोली। मनीषा जी गुस्से में कही कि बहू 20-25 दिन से तेरे व्यवहार में आए बदलाव को देख रही हूँ, क्या बात है? कुछ बात है तो बता। मनीषा जी बोलने के मनीषा जी के बोलने में एक कठोरता थी। रवीना कही कि आप ऐसे कैसे बोल रही हैं? मनीषा जी सही तो कह रही हूँ, जब तुम आई थी तो तुमने मेरा मन जीत लिया था। मुझे लगा था कि तुम मेरी बहू नहीं मेरी दोस्त आई है। तेरे से मेरा इतना मन लग गया था कि पर तुम्हारे व्यवहार में आए बदलाव को देखकर मैं सोच में पड़ गई हूँ कि वह तुम्हारा असली सच है। इतना अंतर व्यवहार में बताओ कैसे आ सकता है? क्या वह सब नाटक था? रवीना ने बोला कि मैं क्यों नाटक करूँगी? मुझसे प्यार का दिखावा करने का नाटक तो आपने किया माँ। नाटक वो था जो आपने किया। मनीषा जी कहे कि मैंने क्या किया? रवीना कही कि पता है उस दिन मैं शाम को ब्लाउज सिलवाने के लिए गई थी, क्योंकि मेरी साड़ी का ब्लाउज नहीं था तो मैं गई थी। मनीषा जी कही हाँ मुझे याद है। तो रवीना बोली मुझे बाहर में दीपा मिली थी। मनीषा जी बोली कौन दीपा? रवीना ने कही वही दीपा जो आपके यहाँ पर नौकरानी का काम करती थी, घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी, याद है? मनीषा जी कही अच्छा हाँ। तो रवीना कही कि उसने मुझसे कही कि भाभी कैसे हो, मनीषा आंटी कैसी है, जब भी आपको काम लगाना हो तो आप मुझे बोलिएगा, मैं काम पर आ जाऊंगी। आपकी शादी से पहले मनीषा आंटी बोल रही थी कि बेटी की शादी हो रही है, घर में बहू आ रही है, हमारे घर में इतना काम भी नहीं है तो तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत लगेगी तो हम तुम्हें बोल देंगे, तुम आ जाना। बाकी घर का काम मैं और हमारी बहू मिलकर कर लेंगे। आपने उसे काम से निकाल दिया। आपकी बहू आ रही थी, आप अपनी बेटी की पत्नी ला रही थी या घर की नौकरानी ला रही थी? आप मुझे नौकरानी समझ रही थी? यह तो ठीक नहीं था ना। मैं आपको अपनी माँ समझी थी, उन्हीं की तरह प्यार और सम्मान दी थी, और आप क्या समझ रही थी कि नौकरानी है? यह ठीक नहीं है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। कहते हुए थोड़ा सा गुस्सा से रवीना वहाँ से चली गई। मनीषा अपनी बहू को जाते हुए बस देखते रह गई। रवीना को पता ही नहीं था कि मनीषा जी फ़ोन पर है और इधर मनीषा जी की बहन सुषमा जी फ़ोन पर सब सुन रही थी। जब रवीना वहाँ से चली गई तो 1 मिनट के लिए मनीषा जी वहाँ पर एकटक अचंभित सदमे से बस कमरे के बाहर की ओर देखते रही। फिर कुछ होश आया और उसने फ़ोन उठाकर कही हेलो दीदी, देखा आपने देखा ना, आपने कैसे बदतमीजी से बात की। आजकल की लड़कियों को इतना भी होश नहीं है कि वह किससे बात कर रही है। मैं उसकी सास हूँ, मैं उसे इतना मानती हूँ, घर के 2 काम कर ली तो क्या वह घर की नौकरानी हो गई? या उसका अपना घर नहीं है? अपना घर का काम करने से कोई नौकरानी होता है क्या? मैंने तो नौकरानी यह सोचकर हटा दिया कि हम दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगे तो 2 पैसा घर का बच जाएगा। उसने तो इसका उल्टा ही अर्थ ले लिया। मैं तो इसलिए नौकरानी को घर में लगाई थी क्योंकि मैं 9 से 5 बाहर रहती तो भैया मेरे से इतना काम नहीं होता था, तो मैं एक नौकरानी रखी कि थोड़ा मुझे मदद मिल जाएगा। आज यह दिन भर घर में रहती है, मैं इसके आने से पहले अगर घर की नौकरानी हटा दी तो क्या गलत कर दिया? सुषमा जी कही तुमने जो सोचा सही है, लेकिन अगर तुझे नौकरानी हटाना ही था तो तुम बहू के आने के बाद हटाती। बहू को बोलती कि बेटा हम दोनों मिलकर पूरा घर की साफ सफाई कर लेंगे, नौकरानी की क्या ज़रूरत है? या नौकरानी को किसी और कारण से हटा देती। इस तरह से तुमने उसे हटा दिया। रवीना को पता भी नहीं चलने दिया कि तुम्हारे घर में नौकरानी थी, वही सारा काम करती थी, तो यह किसी को भी थोड़ा तकलीफ देगा। और तुम उसे उम्मीद कैसे करती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही तेरी बहू भी सोचे?
मनीषा बोली कि दी, आप जानते हो कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के बाद हमारे घर में कैसी कैसी परेशानियां थी, कितनी मुश्किल थी, कैसे पैसे की तकलीफ़ देखी, खाने पीने का तकलीफ़ देखी, अच्छे कपड़े का तकलीफ़ देखी। अगर इतनी मेहनत नहीं की होती, एक एक पैसा नहीं जोड़ा होता, तो आज जो ये अपना घर देख रही है या फिर मेरी नौकरी या 4 पैसा देख रही है, क्या आज यह होता? सुषमा जी बोली कि मनीषा, तुम यह क्यों सोच रही है? तुमने अपनी ज़िंदगी में परेशानी देखी, मैं सब जानती हूँ। तेरी हर परेशानी, ज़िंदगी में हुए कमियों का मैं गवाह हूँ। मैंने तेरी ज़िंदगी के हर मुश्किल को देखा है। तुमने एक एक पैसा जोड़ा है, मेहनत की, नौकरी पाई, फिर घर बनाया। आज भी वह तेरे आदतों में है। एक एक पैसा को देखना, बचाना, बेवजह फालतू पैसा खर्च नहीं करना। लेकिन अगर यह चीज़ तुम सोच रही हो कि तुम्हारे जो बीता हुआ कल था, एक एक पैसा बचाने का जो था, वह तुम्हारी बहू भी समझे, यह गलत है। आज वह समय नहीं है, आज वैसा हालात नहीं है, तो फिर उस हालत को लेकर पकड़ कर क्यों बैठी हो? तुम्हारी बहू अच्छे घर से आई है, वह भी अपने घर परिवार में इतना काम धंधा नहीं की थी, लेकिन तुम्हारे घर में आकर काम कर रही थी। वह घर का सारे काम अकेले करती, पूरा किचन का खाना बनाती, घर का साफ सफाई सब अकेले कर रही थी। उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी। उसे शिकायत तुमसे तब हुई जब उसे पता चला कि तुम उसकी शादी होने से पहले तक घर में नौकरानी रखी थी, और उसकी शादी होने के बाद उसके आने के पहले तुमने नौकरानी घर से हटा दी। यह बात किसी को भी बुरा लगेगा? अब तुम ही बताओ, मेरे घर में नौकरानी और तुम मेरे घर में आने वाली हो। मैं तेरे घर में आने से पहले अपने घर में नौकरानी हटा दूं और कहूं कि मेरी बहन आ रही है, मुझे नौकरानी रखने की क्या ज़रूरत है? मेरी बहन रहेगी, मेरा 1 महीना का पैसा बच जाएगा, और तुम्हें यह बात नहीं बताऊं? तुम आओ, मेरे घर में अच्छे से काम भी करो, मेरा ध्यान रखो कि मेरी बहन है। लेकिन जब तुम्हें पता चले कि मेरे घर में तो नौकरानी थी, लेकिन मैं नौकरानी हटा दी और तुमने मेरे घर का सारा काम किया, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मनीषा जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया था। उनकी बहू को यह तकलीफ नहीं थी कि घर का सारा काम उसे अकेले करना है। उसकी बहू को तकलीफ सिर्फ इतना था कि उसे यह लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ। उसके आने से पहले उसकी माँ ने घर की नौकरानी इसलिए हटा दिया कि उसकी बहू घर में आ रही है तो घर का सारा काम बहू कर लेगी। यही सोच मनीषा जी ने रखा था और यही सोच बहू में भी आया, और उसे बुरा लगा कि उसके घर में वह शादी करके आई उस बहू को नौकरानी का दर्जा मिल रहा था। उसे नौकरानी की हैसियत से ही उसकी सास सोच रही थी। दूसरे दिन मनीषा जी दीपा को बुलाकर कही कि घर में पहले जैसा तुम काम करती थी वैसे काम करो। और धर अपनी बहू को बोली, बेटा मैं गलत थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां उठाई, बहुत दिक्कत झेला, लेकिन मुझे लगता था कि एक एक पैसा फालतू का क्यों खर्च करना। शादी करके तुम घर आ रही थी तो मुझे लगा कि हम सास बहू दोनों मिलकर कर लेंगे। मेरे मन में यह नहीं था कि तुम घर में आ रही है, मेरे घर में बहू आ रही है तो वह नौकरानी की तरह उसे काम कराऊंगी। मेरे मन में यह था कि घर में परिवार का एक सदस्य पड़ रहा है तो हमारे घर का 2 पैसा बच जाएगा। लेकिन मेरा सोचना गलत नहीं था, लेकिन वह गलत तरीके से चला गया। मुझे माफ़ कर दो। मैं दीपा को फ़ोन कर दिया है, दीपा आ रही है, वह घर का काम करेगी। तुम घर की बहू हो और घर की बहू घर की लक्ष्मी होती है। मुझे माफ़ करना बेटा। मनीषा जी अपनी गलती सुधार ली थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।